चीन को चुनौती देने के लिए शुरू कर दी तैयारी। भारत करने जा रहा तगड़ा धमाका। भारत तैयार कर रहा नया प्रोजेक्ट। चीन पाकिस्तान की कांपेगी रूह। भारत पहली बार अपने दो सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हथियारों का जखीरा लेकर निकला। भारत ने शनिवार को ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत मलाक्का स्ट्रेट से लेकर फारस की खाड़ी तक अपनी नौसेना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। मलाक्का स्ट्रेट चीन के पास है और इस जगह चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, तो वहीं फारस की खाड़ी के पास पाकिस्तान है। भारत का ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर गेम में से एक है। ऐसे शक्ति प्रदर्शन के लिए पहली बार भारत ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में अपने अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ निकाला है। दरअसल दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी है। इसी क्षेत्र में सेना जब फ्लैग मार्च करती है तो वो तंग करने वाले देशों को ये एहसास दिलाने के लिए होता है कि यहाँ के बॉस हम हैं। अरब सागर में भारत ने चीन को यही संदेश दिया है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे आगे, उसके पीछे युद्धपोतों का काफिला, पनडुब्बियों का काफिला और 35 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की पूरी फौज। ये पहली बार था जब आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत एक साथ आए। इनकी धमक से ड्रैगन का सीना कांप गया। ये कैरियर एक तरह से समुद्र में तैरते एयरफील्ड होते हैं। जरूरत पड़े तो इन्हें कहीं भी पोजीशन कर हवाई ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। कैरियर बैटल ग्रुप यानी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ लड़ाकू विमान, डिस्ट्रॉयर, अटैक हेलीकॉप्टर और सबमरीन लेकर निकलते हैं। जिन दो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है उनमें से एक रूस के सहयोग से बना आईएनएस विक्रमादित्य है, तो वहीं दूसरा भारत में ही बना आईएनएस विक्रांत है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 35 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। 265 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से लोड होने पर लगभग 43,000 टन का वजन उठा सकता है और 7,500 समुद्री मील इंड्योरेंस के साथ 28 समुद्री मील की अधिकतम गति से आगे बढ़ सकता है। वहीं आईएनएस विक्रमादित्य पूरी तरह से लोड होने पर 44,500 टन वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसका डेक 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये युद्धपोत 7,000 समुद्री मील यानी 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पूरी तैयारी के साथ ये युद्धपोत लगभग 45 दिनों तक समुद्र में खुद को बनाए रखने में सक्षम है, जबकि आईएनएस विक्रमादित्य 30 समुद्री मील की अधिकतम गति से आगे बढ़ता है। आईएनएस विक्रांत में लगभग 2200 कंपार्टमेंट हैं, जिनमें लगभग 1700 क्रू मेंबर के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए खास केबिन शामिल है। इस जहाज में फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आईसीयू, लैब, आइसोलेशन वार्ड सहित लेटेस्ट गैजेट के साथ एक फुल मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है। वहीं लगभग 20 मंजिला आईएनएस विक्रमादित्य में कुल 22 डेक हैं और इसमें लगभग 1600 क्रू मेंबर के रहने की व्यवस्था है। विक्रमादित्य नई पीढ़ी के 8 बॉलर्स के मदद से चलता है, जो 44,500 टन के इस तैरते शहर को 30 समुद्री मील तक की गति के साथ समुद्र में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इसमें 18 मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता है, जो एक छोटे शहर को रोशन करने के लिए काफी है। इस एक्सरसाइज में दोनों एयरक्राफ्ट से राफेल, सुखोई, MiG-29 के और अटैक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ सबमरीन का बेड़ा तैनात था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैरियर बैटल ग्रुप एक तरह से अपने आप में पूरा सैन्य अड्डा होता है, और वो भी चलता फिरता। समुद्र में आगे बढ़ रहे इन सैन्य अड्डे से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक के इलाके पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही उन खतरों का सामना भी किया जा सकता है जिन इलाकों में इन बैटल ग्रुप ने सफर किया। उन इलाकों में चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे इलाके में हमेशा चीन के 6 से 8 जासूसी विमान घूमते रहते हैं। चीन ने हिंद महासागर में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लैस चीनी नौसेना अब हिंद महासागर में आए दिन अपने जहाज और जासूसी जहाज भेजती रहती है।
इतना ही नहीं, वो इस वक्त पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है ताकि अरब सागर में भारत को चुनौती दी जा सके। चीन भी इन इलाकों में कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती करना शुरू कर रहा है। उसके पास 2 कैरियर हैं और तीसरा बनाकर तैयार करने वाला है। चीन का टारगेट है 10 कैरियर बैटल ग्रुप तैयार करने का। भारत के पास हिंद महासागर में एडवांटेज है क्योंकि चीन की यहाँ लॉजिकल दिक्कतें हैं। हालांकि भारतीय नौसेना को अभी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जरूरत है। उसे बनाने में अभी 1 दशक से ज्यादा का वक्त लगेगा। कई रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भारत इस वक्त INS विशाल सुपर कैरियर पर काम कर रहा है। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि विशाल का 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। INS विशाल पर 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में नेवी ने INS विशाल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMOL लगाने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क किया था। क्या इसे सही में बनाया जा रहा है और ये कब तक बनकर तैयार होगी, अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन भारत ने चीन को चुनौती देने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ा दिया है। वैसे दोस्तों, आपका भारतीय नौसेना के इस मिलिट्री एक्सरसाइज पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।